Welcome to online English class. In today's class, I am going to teach you a very interesting and important topic, passive voice. You know, in 10th class syllabus, passive voice is very important and we can say that it is easy also. But जहाँ तक नॉलेज की बात है, पैसिव वॉइस के लिए आपको टेंसेज और मॉडल्स दोनों का जो नॉलेज है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए. अगर टेंसेज का नॉलेज नहीं है तो इस टॉपिक को समझने में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी. टेंसेज के नॉलेज के लिए एक इजी वे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक टेंस चार्ट प्रोवाइड करवाया है. हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कॉलम्स को डिस्क्राइब किए कि किस तरह से कौन से टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करते हैं, कौन सी मेन वर्ब यूज़ करते हैं, और उस सेंटेंस को हम किस तरह से जज कर सकते हैं कि वो कौन से टेंस में है. उसके लिए हमने आपको एडवर्ब्स और कुछ टाइम वर्ड्स बताए थे. तो आज की क्लास में जैसा आप देख पा रहे हैं कि पैसिव वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको किसी सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से बनाना है. यानी पैसिव वॉइस की अगर शॉर्ट में डेफिनेशन बताऊं तो यही है कि किसी सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से बनाना ही क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है. यानी वॉइसेज दो तरह की होती हैं और वो वॉइस जो है एक है एक्टिव वॉइस और एक है पैसिव वॉइस. तो कई बार ऐसा उल्टा भी पूछा जाता है कि पैसिव वॉइस का कोई सेंटेंस दिया हुआ उसका आप एक्टिव में चेंज करें. तो ऐसा भी आप इजीली कर पाएंगे अगर आपको टेंसेज का नॉलेज है. तो जैसा आप समझें कि पैसिव वॉइस हमारे सिलेबस में है तो हमें क्या करना है, कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है उसे पैसिव वॉइस में बदल देना है. यानी इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं. यानी किसी सेंटेंस से इसको बिना उसका मीनिंग चेंज किए बदल देना ही क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है. तो पैसिव वॉइस भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक टॉपिक है. सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये है कि अगर कोई सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी हुई है या जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट है प्रॉपरली, तो उस सेंटेंस को उसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से बना देना. यानी उस सेंटेंस को अगर आप ऑब्जेक्ट से बनाते हैं बिना उसका मीनिंग चेंज किए तो उस तरह का जो तरीका है, जो फॉर्मेशन है, वो पैसिव वॉइस कहलाता है. तो मेनली आप समझिए कि वॉइसेज का हिंदी मतलब होता है वाच्य. और वाच्य जो होते हैं वो हिंदी इंग्लिश में मेनली दो तरह के होते हैं. एक एक्टिव वॉइस होता है और एक होता है पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस को हिंदी में अगर बताऊं तो ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है, तो हम इसको हिंदी में कर्तवाच्य कह सकते हैं. पैसिव वॉइस जो होता है वो कर्मवाच्य, यानी इसको ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, तो ये पैसिव वॉइस हो गया. तो सिंपली शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो सिंपली ये है कि किसी सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से बना देना ही क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है. तो आज की क्लास में जैसा मैं आपके सामने एक फॉर्मेशन शो कर रहा हूँ कि कोई सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस का होगा तो वो किसी भी तरह के सेंटेंस के फॉर्म में हो सकता है. वो सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटरोगेटिव भी हो सकता है, या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है. तो जैसे लास्ट में हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे तो उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कोई भी सेंटेंस हो सकता है. तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने लिखा है. आपको देखते ही पता चल रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जिसमें सब्जेक्ट सबसे पहले रखा हुआ है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद में कोई एटसेट्रा जो पार्ट है. तो इस सेंटेंस में जैसा आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट से स्टार्ट किया गया है, तो अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. लेकिन अगर इस सेंटेंस को अगर आप चेंज करें ट्रांसफॉर्मेशन के वे में पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देंगे. यानी इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे. तो जो भी ऑब्जेक्ट है इसको हम पहले रख देंगे. फिर जिस तरह से पैसिव वॉइस में टेंस चेंजेज होंगे उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब रखने वाले हैं. हेल्पिंग वर्ब के बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो सब्जेक्ट दिया हुआ इस साइड, उस सब्जेक्ट को उठा करके हम लास्ट में रख देंगे. यानी उस सब्जेक्ट को उठा करके हम ऑब्जेक्ट बना देंगे. और उसके बाद अगर कुछ एटसेट्रा पार्ट बचा हुआ है, ईटीसी पार्ट है सेंटेंस का, तो उसको लास्ट में रख देंगे और लास्ट में क्या कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे. तो ये एक फॉर्मेशन है. यानी किसी सेंटेंस को अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट करके एक्टिव वॉइस के वे में रखा हुआ है तो जब उसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट से बना देंगे. अब इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मेशन मैं आपको पहले समझा रहा हूँ कि प्रोनाउन. वैसे तो प्रोनाउन 6-7 क्लास का एक इजी टॉपिक है जो आपको पहले पढ़ाया हुआ है. यानी नाउन को रिप्लेस करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं. यानी किसी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम आते हैं उन्हें ही हम हिंदी में सर्वनाम, इंग्लिश में हम प्रोनाउन कह देते हैं. तो प्रोनाउन के जैसे मेनली आप देखें तो 3 फॉर्म्स होते हैं. सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, उसका पजेसिव फॉर्म होता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है. एक हम रिफ्लेक्सिव फॉर्म भी होता है जिसका यूज वैसे नॉर्मली कम किया जाता है. पैसिव वॉइस के फॉर्म में हम ज़्यादा इसका
यूज नहीं करेंगे। तो आप इतना समझें कि कुछ प्रोनाउन जो मैंने यहाँ लिखे हैं, मेनली ये 7 प्रोनाउंस जो होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, इनको भी मैंने कैटेगरी में डिवाइड करा है कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी 2 प्रोनाउन आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे ये प्रोनाउन आते हैं। तो ये प्रोनाउन अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो जब आप उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करेंगे। अगर कहीं आपको आई दिया हुआ है तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी हो जाएगा, वी दिया है तो अस हो जाएगा, यू दिया है तो ये यू हो जाएगा, शी दिया है तो शी का हर हो जाएगा। इस तरह से आपको इस फॉर्मेशन को समझना है। यानी मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि पैसिव वॉइस में कोई प्रोनाउन अगर दिया हुआ है तो प्रोनाउन बदल जाता है। यानी प्रोनाउन को जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो आपको ये फॉर्मेशन ध्यान रखना है। सपोज कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मी रखा हुआ है, तो आप जब उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो स्टार्टिंग में मी तो नहीं रख पाएंगे, क्योंकि मी रखेंगे तो वो तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया। तो आपको मी का सब्जेक्टिव फॉर्म रखना है, तो आप क्या रखेंगे, आई रखेंगे। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। वैसे ये रेगुलर टॉपिक नहीं है पढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया कि पैसिव वॉइस में कई जगह ऐसे प्रोनाउंस आएंगे जिनको आपको देखना है और अच्छे से समझ करके करना है, ना कि गलत करें आप उसको। उसके बाद मैं बात करूं तो कुछ रिफ्लेक्सिव टाइप है। तो रिफ्लेक्सिव को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन है उसके पजेसिव फॉर्म के अंदर अगर सेल्फ जोड़ देते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव टाइप बन जाता है। जैसे माई के अंदर आप या माई के साथ अगर सेल्फ जोड़ेंगे तो ये माई सेल्फ हो जाएगा, आवर के साथ सेल्फ जुड़ेगा नहीं सेल्वेज जुड़ेगा, तो सेल्फ का ही प्लूरल सेल्वेज होता है, तो यहाँ सेल्वेज कर देंगे। और इसी तरह से योर के साथ योर सेल्वेज प्लूरल वे में सेल्वेज हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप उसके लिए योर सेल्फ भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो थर्ड पर्सन है उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप सेल्फ जोड़ देंगे या सेल्वेज जोड़ देंगे, तो जैसे हिम में हिम सेल्फ हो जाएगा, हर से हर सेल्फ हो जाएगा, इट से इट सेल्फ हो जाएगा, और देम से देम सेल्वेज हो जाएगा। तो इसका कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पैसिव वॉइस की अगर अकॉर्डिंग बात करूँ। बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ इस तरह से प्रोनाउन होते हैं, इन प्रोनाउन की जो मेनली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो आपको ध्यान रखने हैं। उस नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पैसिव वॉइस में कि टेंस चेंजेस कैसे होते हैं। यानी किसी पैसिव वॉइस को जब अपन बनाते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो टेंस को चेंज करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है, करना पड़ता है तो कैसे करना पड़ता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर दिया हुआ है तो हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करने का मतलब पूरा टेंस चेंज नहीं करेंगे, केवल हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। यानी अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में इज एम आर यूज़ करना है। ऐसे ही कोई सेंटेंस अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिया हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस ही रहता है, तो हेल्पिंग वर्ब वही आपको इज एम आर वापस यूज़ करनी है। इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और आईएनजी को रिमूव करने के लिए आप बीइंग जोड़ देंगे, क्योंकि पैसिव फॉर्म में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म आएगी, इसलिए आपको उस आईएनजी को हटाना पड़ेगा। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में जैसा आप जानते हैं कि आपको हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में या तो हैज़ मिलेगा या हैव मिलेगा, तो आपको क्या कर देना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी हेल्पिंग वर्ब आपकी या तो हैज़ बीन हो जाएगी या हैव बीन हो जाएगी, और उसके बाद वही मेन वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ऐसा नहीं कि पूरा ही चेंज करना है, पूरा चेंज नहीं करना है। चेंज से मतलब है कि आपको जिस टेंस में वो चेंज हो रहा है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। इसी तरह से जैसे प्रेजेंट के आपको समझ में आ रहे हैं, ऐसे ही पास्ट के चेंज हो जाएंगे। आपको बता दूं कि प्रेजेंट का जो फोर्थ टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी आप उसको सीरियल नंबर से भी समझ सकते हैं। ये आपका फर्स्ट टेंस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इसी तरह से पास्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये जो फोर्थ टेंस है प्रेजेंट का, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, इसलिए मैंने क्रॉस से इसको रिप्रेजेंट किया है। ऐसे ही पास्ट में आप समझ सकते हैं कि पास्ट सिंपल को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो आप हेल्पिंग वर्ब वॉज वर यूज करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज कहीं पर आपको सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, मतलब मिलती है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, या डिड नॉट मिलता है, तो फिर आप वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वॉज या वर का यूज़ करेंगे। जो आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, प्लूरल है तो वर आ जाएगा। ऐसे ही कंटिन्यूस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, तो हेल्पिंग वर्ब वही आपको वॉज या वर रहने वाली है। इसमें भी आईएनजी मिलेगा, उस आईएनजी को हटाने के लिए आप बीइंग का यूज़ कर लेंगे। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में आपको पता है एक हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, और उस हेड को जब आप चेंज करेंगे तो ये हेड बीन में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ है पास्ट का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसकी भी कोई पैसिव वॉइस बनती नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रखा है। ऐसे ही फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में जैसा आप देख पा रहे हैं 4 टेंसेज होते हैं, तो इन 4 टेंसेज में भी 2 टेंसेज ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनती नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं फ्यूचर सिंपल, तो फ्यूचर सिंपल को बदलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस में, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल बी या शैल बी। तो आप जैसा देख रहे हैं कि विल या शैल तो फ्यूचर सिंपल में होती है, और फ्यूचर कंटिन्यूस में आप क्या करेंगे, उसको विल या शैल बी, इन दोनों में से विल बी या शैल बी यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आई और वी है तो आप शैल बी यूज़ कर लेंगे, और अगर कोई सेकंड थर्ड पर्सन है तो फिर आप विल बी यूज़ कर लेंगे।
फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूस की भी पैसिव वॉइस बनती नहीं है, तो मैं क्रॉस से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंसेज आपको नहीं मिलेंगे। फिर फ्यूचर परफेक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, इनको आप समझ सकते हैं, यानी ये दो ही टेंसेस हैं जिनकी फ्यूचर में बनती है, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में जब आप इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की यूज़ करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर या तो आप विल हैव बीन यूज़ करेंगे और या फिर आप शैल हैव बीन यूज़ करेंगे, यानी ये आपको हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यहाँ यूज़ करनी है। और फिर आगे मेन वर्ब की वही क्या लग जाएगी, थर्ड फॉर्म लग जाएगी, या तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन आप यूज़ करेंगे। और जो फोर्थ टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका सेंटेंस आपको मिलेगा नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि 4 टेंसेज हमने हटाए हैं। प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो हट गया, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस हट गया, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस हट गया और फ्यूचर का कंटिन्यूस भी हट गया। यानी कि 4 टेंसेज ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस आपको नहीं बनाने के लिए कहा जाएगा। इनके सेंटेंसेज कभी भी एक्टिव फॉर्म में नहीं मिलेंगे, यानी एक्टिव वॉइस की फॉर्म में नहीं मिलेंगे। तो ये हुआ बात टेंस के कॉन्सेप्ट का। अगर ये अच्छे से क्लियर हो गया तो मैं समझता हूँ 80% आपकी पैसिव वॉइस क्लियर हो गई। इन ज़्यादातर सेंटेंस से रिलेटेड जो पैसिव वॉइस आएगी वो आप इजीली कर पाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट की मैं बात करूं कि अगर किसी सेंटेंस में मॉडल दिया हुआ है, जैसे एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ये बनाया है कि मॉडल इन पैसिव वॉइस, अगर आप पैसिव वॉइस में मॉडल्स का यूज़ करके बनाएंगे तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। कहने का मतलब अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस का ऐसा है जिसमें हेल्पिंग वर्ब की जगह कोई मॉडल यूज़ किया हुआ है, तो वैसे तो आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब की तरह मॉडल भी अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब ही होता है। तो जहाँ हेल्पिंग वर्ब आती है वहाँ पर अगर मॉडल आ जाता है तो फिर आपको उस मॉडल का क्या करना है या उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, तो सिंपली आप समझेंगे। जैसे कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है सपोज समझना, तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट के बाद कोई मॉडल मिलेगा, वो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड कुछ भी हो सकता है। तो जो मॉडल्स हैं तो वो मॉडल मिलेगा। उस मॉडल के बाद आपको क्या मिलती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसा मैंने पहले बताया कि मॉडल के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो ये आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, इन सब्जेक्ट होगा, मॉडल होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद वो ईटीसी पार्ट होगा। तो अब इस तरह का अगर स्ट्रक्चर मिलेगा तो आपको पैसिव वॉइस में क्या करना है कि सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट को तो आप सब्जेक्ट बना लेंगे, यानी फॉर्मेशन वही है। फिर जो मॉडल है उस मॉडल को आप रख देंगे, यानी मॉडल को चेंज नहीं करना है, मॉडल वही आ जाएगा। जैसे कैन है तो कैन आ जाएगा, मे है तो मे आ जाएगा, मस्ट है तो मस्ट आ जाएगा। बस उस मॉडल के साथ आपको क्या करना है, बी लगा देना है, यानी मॉडल प्लस बी। कैन है तो कैन भी हो जाएगा, मस्ट है तो मस्ट भी हो जाएगा। और जैसे ही मॉडल के साथ बी लग जाता है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। यानी लास्ट जब टेंसेज के सामने मैंने कुछ रूल्स लिखे थे टेंसेज के साथ में, तो तब भी मैंने बताया था कि मॉडल के साथ बी लगने पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी वहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। फिर बाकी स्ट्रक्चर वैसा ही है, बाई लगा देंगे, बाई लगा के ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को आप लास्ट में ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी सब्जेक्ट को आप क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे और ईटीसी पार्ट को लास्ट में रख करके और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप फॉलो करेंगे तो मॉडल्स अगर आ जाता है तो भी ईजी वे में। उसके बाद हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए मैं आपको अलग से क्लास में या अलग से डिस्कशन करेंगे एक वीडियो के थ्रू अपन। आज की क्लास में लास्ट बस अब मैं बात करने वाला हूँ कुछ मोर एग्जांपल्स जो इससे रिलेटेड मैंने दिए हैं। एक टेंस के मैंने एग्जांपल लिए, वो टेंस है प्रेजेंट सिंपल। तो जब आप इन सारे स्ट्रक्चर को पढ़ लेंगे कि पैसिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस में प्रोनाउन जो है वो चेंज होते हैं, पैसिव वॉइस में टेंस कैसे चेंज होते हैं, ये सब मैंने अभी मैं पीडीएफ के माध्यम से भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये सब रूल्स जब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आप इजीली सेंटेंसेस को समझ पाएंगे। तो इनके जैसा आप देख पा रहे हैं कि एक सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का जिसमें लिखा है रोहित परचेजेस वेजिटेबल्स डेली, कि रोहित जो है डेली वेजिटेबल्स परचेज करता है। तो अब मैं सिंपली आपको बताता हूँ कि इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले आपको समझना टेंस कौन सा है। तो हमें परचेजेस से पता चल रहा है कि ये टेंस जो है वो कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है। तो हम इस हिसाब से उसको समझेंगे कि प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज होगा और हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज एम आर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम वेजिटेबल्स को रख देंगे, तो यहाँ रखेंगे वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स के बाद आप बात करेंगे तो वेजिटेबल्स प्लूरल है तो आर आ जाएगा, वेजिटेबल्स आर परचेज्ड बाय रोहित, और डेली जो ईटीसी पार्ट है उसको लास्ट में रख सकते हैं। कई बार डेली या ईटीसी पार्ट को जस्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद भी रख देते हैं, तो उससे ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ईटीसी पार्ट को आप लास्ट में रख देते हैं तो ज़्यादा बेटर है। तो इसको मैं आपको कंप्लीट पैसिव वॉइस के साथ प्रोवाइड करवा दूंगा, एक बार आप इन सेंटेंस को समझें और ये आपको करने हैं ऐसे ही। वेजिटेबल्स आर परचेज्ड बाय रोहित, तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वेजिटेबल्स जो हैं वो रोहित के द्वारा परचेज की जाती है।
तो इस तरह के कुछ और सेंटेंसेस भी हैं, इसको आप इजीली समझ सकते हैं कि ये सेंटेंसेस आपको ऐसे करने हैं। तो ये सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवाए हैं। वैसे आप सिंपली समझे तो देखो इनके आंसर्स भी मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। तो जैसे ये अभी देखा रहे हैं, वेजिटेबल्स आर परचेज बाय रोहित डेली, कि रोहित के द्वारा वेजिटेबल्स डेली परचेज की जाती है। इसी तरह से प्रेजेंट सिंपल का एक नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, रमन डज नॉट प्ले गेम्स विद हीज फ्रेंड्स। तो इसका मतलब रमन अपने फ्रेंड्स के साथ गेम्स नहीं खेलता है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप भी इसका नेगेटिव बना देंगे। तो आप देखो गेम्स को पहले रख दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट गेम था, तो गेम्स के साथ आर नॉट, क्योंकि टेंस बदलेगा प्रेजेंट सिंपल से प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो आर के साथ नोट लगा दिया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे तो प्ले का प्लेड हो गया, और बाय लगा के रमन को इस साइड रख देंगे तो ये बाय रमन। और ये ईटीसी पार्ट है क्योंकि विद एक प्रीपोजिशन होता है, तो प्रीपोजिशन वाला जो पार्ट है उसको लास्ट में रख देंगे, तो विद हीज फ्रेंड्स ये लास्ट में आ जाएगा, और जैसा मार्क है वैसे लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ऐसे ही हम इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव में जैसा आप देख पा रहे हैं, अगर कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो आप भी उसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। जैसा ये सेंटेंस है, डू आवर टीचर्स टीच अस थ्रू इंटरनेट, तो क्या हमारे टीचर्स हमें इंटरनेट के थ्रू पढ़ाते हैं। तो अभी सेंटेंस में हमें समझ में आ रहा है कि आवर टीचर्स जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, डू एक हेल्पिंग वर्ब है, टीच जो है वो मेन वर्ब है, और अस जो है वो है ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले यहाँ रखेंगे, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव है। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम भी इसको किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो हमने देखा कि हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है, ये अस जो है इसको इस साइड प्रोनाउन को बदलेंगे तो ये वी होगा। तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब रख दी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे, आर आया वी के अकॉर्डिंग, तो आर वी, फिर टीच की थर्ड फॉर्म करेंगे तो टोट हो जाएगा, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा बाय टीचर, बाई आवर टीचर्स। अब ये आपको बता दूं कि ये जो बीच वाला टाइप होता है पॉजिटिव टाइप, ये कभी चेंज नहीं होता है, केवल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप ही चेंज होंगे। तो यहाँ पर आवर टीचर्स को आप यहाँ रख देंगे, और फिर ये थ्रू एक प्रीपोजिशन है तो थ्रू इंटरनेट ये लास्ट में आ जाएगा, इसका कोई विशेष इंपॉर्टेंस नहीं है। तो बस सिंपली ये समझेंगे कि जैसा सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस उसी वे में बनाना है, अगर इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव बनाना है। ऐसे ही WH वर्ड की मैं बात करूँ तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि एक सेंटेंस WH वर्ड का मैंने यहाँ लिखा है, वाई डज अंकित टेक मेडिसिन एवरी डे। तो ये सेंटेंस वाई से स्टार्ट है, अंकित जैसा आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट है, टेक मेडिसिन, टेक मेन वर्ब है और मेडिसिन ऑब्जेक्ट है, और एवरी डे जो है वो एक एडवर्ब है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं इसमें सभी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी, यानी सब्जेक्ट भी है, मेन वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, WH वर्ड को वैसा का वैसा रख देंगे, वाई का वाई, यानी सारे WH वर्ड, केवल एक हु को छोड़ दो, हु के अलावा जितने भी WH वर्ड है वो सेम वैसे के वैसे रख दिए जाते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। हु को बदल देते हैं क्योंकि हु जो होता है उसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है, इसलिए हु को तो हम बदल देंगे, बाय हुम में बदल देंगे। इससे अगले सेंटेंस में हम बात करते हैं। तो पहले इसको देखिए, आप जैसा देख पा रहे हैं कि वाई डज अंकित टेक मेडिसिन एवरी डे। तो इस सेंटेंस में हमें समझ में आ रहा है कि मेडिसिन जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो इस मेडिसिन के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हमने WH वर्ड रख दिया, वाई का वाई, फिर मेडिसिन प्लूरल था तो आर रख दिया, तो वाई आर मेडिसिन्स हो गया, फिर टेक की थर्ड फॉर्म करेंगे तो टेकन हो गया, बाय लगा करके अंकित को इस साइड रखेंगे तो बाय अंकित, एवरीडे जो है वैसा का वैसा लास्ट में आ जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन को आप अच्छे से समझेंगे। आपके पास अगर कुछ गाइड्स हैं या कोई बुक है जिसमें पैसे वो इस टॉपिक दिया हुआ तो आप उनसे भी हेल्प लेकर अच्छे से समझ सकते हैं। इसी तरह से लास्ट सेंटेंस आज की क्लास में मैं बात कर रहा हूँ वो है इंटरोगेटिव ही है, और इसको जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है इसको हु से स्टार्ट किया है। तो हु जो है वो एक WH वर्ड होता है, और हु अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है इसका मतलब उस सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग है। तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि हु टीचेज हिंदी इन स्कूल, कि स्कूल में हिंदी कौन पढ़ाता है, यानी ये एक सिंपल सा सेंटेंस पूछा है, वही प्रेजेंट सिंपल का ही है। तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ टीचर्स से पता चल रहा है। इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया है। वैसे आप जानते हैं कि WH वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन इसमें यूज नहीं किया गया है। तो इसका स्पेसिफिक रीज़न यही है कि इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है। सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है। अब इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं तो आप समझ रहे हैं कि डायरेक्टली मेन वर्ब रखती। तो जैसा देख रहे हैं, हु टीचेज हिंदी इन स्कूल, स्कूल में हिंदी कौन पढ़ाता है, ये एक सेंटेंस है। तो अब हमें ये तो समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट तो है, तो हिंदी ऑब्जेक्ट है, इन प्रीपोजिशन है तो ये स्कूल एक से पहले आ रहा है, ये ETC पार्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को आप जैसे देखेंगे कि ये ईजी वे में सबसे पहले हमने क्या किया कि इस हु को चेंज कर दिया बाय हूम में, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट तो है ही। तो बाय हूम इसका मतलब हु का मतलब तो होता है कौन, और बाय हूम का मतलब हो जाएगा किसके द्वारा। तो बात वही है कि स्कूल में हिंदी कौन पढ़ाता है या हिंदी स्कूल में किसके द्वारा पढ़ाई जाती है। तो एक ही मीनिंग हुआ ना, डिफरेंस उसमें केवल है
कि वो ट्रांसफॉर्म हो गया, यानी उसको केवल चेंज कर दिया हमने, ऑब्जेक्ट से बना दिया। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि ये सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का, एस या ई एस से हमें पता चल रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदलेंगे तो वही इज एम आर आएगा। अब हमारा ऑब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी सिंगुलर सब्जेक्ट, हिंदी जो है वो सिंगुलर है। तो हिंदी को जब इस साइड लाएंगे तो उससे पहले देखो बाय होम। अब आप देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो आती है, अगर सब्जेक्ट रख रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे इस साइड। तो बाय होम के बाद हमने जैसे रख दिया इज, ये इज आया हिंदी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट है इस साइड। तो ऑब्जेक्ट को जब हमने सब्जेक्ट बनाया तो यहाँ हिंदी हो गया, हिंदी वैसा का वैसा रख देंगे, कोई चेंजेस करना नहीं है। तो बाय होम इज़ हिंदी, और फिर टीच की थर्ड फॉर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, टॉट। अब टॉट के बाद हमने ज़्यादातर सेंटेंस में बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया था, लेकिन यहाँ बाय नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, और बाय हमने इसीलिए स्टार्टिंग में लगा दिया डब्ल्यू एच वर्ड के साथ ही। तो इसलिए इसको बाय होम इज़ हिंदी टॉट, ये पैसिव वॉइस बन गया, और ईटीसी पार्ट जो भी होता है उसको लास्ट में रख देंगे। अगर ये पार्ट नहीं है तो हम यहीं पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं जो हु से स्टार्ट होते हैं उनमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है, और उन सेंटेंसेज को आपको टेंस को समझ करके और डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा करके बनाना है कि टेंस कौन सा है, फिर उसी हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे। तो जैसा इसमें मैंने बताया कि टीचर्स से हमें समझ में आ गया कि प्रेजेंट सिंपल था, और प्रेजेंट सिंपल को जब कंटिन्यूस में बदलेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज एम आर यूज करेंगे। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आई थी क्योंकि सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन जब हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय होम के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी यहाँ पर हमने इज लगा दिया। अगर ये प्लूरल होता तो आर भी आ सकता था, अगर यहाँ मी होता तो हम यहाँ आई रखते तो एम आ जाता। फिर टोट के बाद हमने कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, तो सब्जेक्ट था ही नहीं, तो बाई लगाने की ज़रूरत नहीं, ईटीसी पार्ट को लास्ट में रख दिया। तो ये कुछ रूल्स, कुछ सेंटेंसेज मैंने बताए हैं, और आज के टॉपिक में पैसिव वॉइस के जो रूल्स हैं, पैसिव वॉइस में टेंस चेंजेस कैसे होते हैं, इन सब मेजर टॉपिक्स की हमने डिस्कशन करी है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अदर सेंटेंसेज के जो एग्जाम्पल है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनती हैं वो हम बात करेंगे। तो पैसिव वॉइस एक सिंपल सा टॉपिक है, अगर आप इसे इजी वे में समझेंगे टेंसेज के रूल को फॉलो करते हुए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट है, कुछ डाउट रहता है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे सिंपली डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।